ओम शांति। राजयोग एक सूक्ष्म विज्ञान है। तो शरीर में जो रोग पैदा होते हैं उसको ठीक करना और जीवन की परिस्थितियों को ठीक करना और जो भी हमारी मानसिक अवस्था है डिस्टर्ब होती है उसको ठीक करने के लिए राजयोग बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारी मन की दशा ठीक होती है तो फिर बहुत संभावना है कि हमारी सारी प्रॉब्लम भी हम जल्दी ही ठीक कर सकते हैं। तो जितना हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, तो हमारे सामने हर समस्याओं का समाधान करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो जिस प्रकार की हम मन जो है हमारा मन जो है वो हमारे पूरे शरीर पर शासन करता है ना। और होता क्या है कि फिर आत्मा जो चाहती है वो नहीं होता, जो मन चाहता वो होने लगता है। तो मन के वश में हम सामान्य मनुष्य बन के रह जाते हैं। तो आत्मा जो है वो तो एक एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी है हमारे शरीर में। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी है जो पूरे शरीर को चला रही है ना। तो आत्मा जो है वो इस शरीर में बंधी हुई तो है, लेकिन इस शरीर में है तो शरीर को नियंत्रित कर रही है आत्मा, लेकिन मन ज़्यादा शासन करता है। और इसलिए फिर मन के वशीभूत होकर विकारों में और फिर बीमारियों में और फिर माया जाल में हम फंसते जाते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन होता है। मन को एकाग्र करने से मन की शक्ति बढ़ जाती है। तो सारी वैज्ञानिक खोजों का आधार ही है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो बिना पढ़े भी एकाग्रता से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बिना पढ़े भी एकाग्रता से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ज्ञान ईथर तत्व में भरा हुआ है और प्रकृति से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। तो अगर हम बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं भी पढ़ते तो भी जब हमारा मन शांत होके एकाग्र होके परमात्मा में या इस ब्रह्मांड की कहते हैं ना सबसे हाईएस्ट एनर्जी में बुद्धि को टिकाते हैं जब हम और मन को टिकाते हैं, तो फिर हमको ऑटोमेटिक ये धीरे धीरे ज्ञान बुद्धि में उतरना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, लेकिन इतनी जल्दी तो ये एनर्जी प्राप्त नहीं होती ना कि हम बिना पढ़े ही ज्ञान प्राप्त कर लें। तो इसलिए आधार जो है हमारे मन को बुद्धि को तैयार करने के लिए आधार ज़रूरी होता है, और इसलिए थोड़ा बहुत हमको पढ़ना भी पड़ता है। और जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन बुद्धि उस तरफ ध्यान देना शुरू करती है और इंटरेस्ट लेना शुरू करती है, एकाग्रता बढ़ती है। फिर तो जब एकाग्रता बढ़ती है तो फिर हमारा तीसरा नेत्र खुलना शुरू होता है, और तीसरा नेत्र खुलना शुरू होता है तो फिर हमारे अंदर इस ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो बुद्धि में उतरना शुरू हो जाता है और फिर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में उतरता है तो फिर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। हर चीज़ हम समझना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जब पॉजिटिविटी जो है वो पॉजिटिव संकल्प जो है, विचार जो है वो हमारे मन में हमारी बुद्धि में उसका स्टॉक जमा होता जाता है, तो फिर जो हमारे जो तीसरा नेत्र है माने दिव्य दृष्टि, ज्ञान की दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और इस दिव्य दृष्टि से ही हम फिर उस बिंदु पर उस एकाग्र कर पाते हैं बुद्धि को, उस बिंदु पर जो सोर्स है हमारे को ज्ञान प्राप्त होने का। और बिंदु जो हमारे कुसंस्कार होते हैं वो कौरव हैं, और जो हमारे अच्छे संस्कार हैं वो पांडव हैं। हमारे ही अंदर युद्ध चल रहा होता है, कुरुक्षेत्र माने जो कर्म क्षेत्र में हमारे अंदर कितने विचार ऐसे आते हैं। जब होता है ना कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष आलस्य वासना ये प्रबल होने लगते हैं, और जो यही कौरव हैं। और पांडव जो है माने कि आत्मा के गुण हैं जो प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता शक्ति ज्ञान। तो समय समय पर ये गुण और अवगुण प्रकट होते रहते हैं।
तो इसलिए अगर काम करने में मन नहीं लगता है और मजबूरी से करते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर हमारे को टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर हम भगवान की याद में रहकर फिर कर्म करते हैं तो फिर हमारे को वो काम सरल लगने लगता है, ईज़ी लगने लगता है। तो हम कितने भी बिज़ी होंगे लेकिन उस कर्म को करते हुए हम ईज़ी महसूस करेंगे।